तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास जो टॉपिक है वो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का कर्नल। ये आज का हमारा टॉपिक है। चीज़ होती है, हमने कहा था एक ग्रुप हमारे पास ये G1 होता है, पहला ग्रुप होता है, और ये G2 होता है यानी दूसरा ग्रुप होता है। और हम इस पर एक फंक्शन डिफाइन करते थे फ्रॉम G1 टू G2, ठीक है, जो इसके एलिमेंट्स को उठा उठा के मैप करता था G2 के एलिमेंट्स पे। हम इस मैपिंग को फाई को हम क्या कहते थे कि ये होमोमॉर्फिज्म है अगर फाई ऑफ ए बी इक्वल हो जाए फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के, हम इसे कहते थे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। ओके, सो व्हाट विल बी द कर्नल इन दिस केस। इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा। इस होमोमॉर्फिज्म के कर्नल से मुराद ये होती है कि अब G2 जो है हमारे पास, जहाँ पे ये G1 के एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, इसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी। फ़र्ज़ करें ये आइडेंटिटी है। अब G1 के वो वाले एलिमेंट्स जो G2 की आइडेंटिटी पे मैप होंगे उन्हें हम कहेंगे कि वो कर्नल के सेट में जाएंगे। हम कर्नल यानी कर्नल ऑफ फाई यानी होमोमॉर्फिज्म, अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ फाई से मुराद ये है कि G बिलोंगिंग टू G1 यानी G1 के वो एलिमेंट सच दैट जिन पे फाई अप्लाई हो और आंसर क्या आ जाए E2 आ जाए। देखें ये E2 G2 का एलिमेंट है और ये जो G हमने एलिमेंट लिया ये G1 का एलिमेंट है, यानी G1 के वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग किस पे हो रही हो, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी पे हो रही हो, वो किस में जाएंगे, कर्नल के सेट में जाएंगे। तो ये कर्नल एक सेट होता है जिसमें वो वाले एलिमेंट्स आते हैं G1 के जो E2 पे मैप कर रहे होते हैं, ये ग्रुप G2 की आइडेंटिटी पे मैप कर रहे होते हैं। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से सही क्लियर होगा। हम बहुत सारी इसमें लेंगे एग्जांपल्स और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि हमें पता है कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स अंडर एडिशन हों और दूसरा ग्रुप हो हमारे पास यानी आर स्टैक यानी ज़ीरो को निकाल के नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम इस पे फाई ऑफ एन ई की पावर एन डिफाइन करें तो ये क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये प्रूफ भी किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। ये क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है। तो हमने इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल फाइंड करना है। तो इस केस में कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा। देखिए इसकी आइडेंटिटी कौन होता है, हमने कहा था इस ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो इसकी आइडेंटिटी पे मैप होंगे। अब इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है, ये है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है, वन। ठीक है, अब इसके वो एलिमेंट्स जो वन पे मैप होंगे, यानी मैं इसके एलिमेंट्स लूँगा, यानी G बिलोंगिंग टू पहला जो ग्रुप है उसके वो एलिमेंट्स G बिलोंगिंग टू R सच दैट कि जिन पे मैं फाई अप्लाई करूँ, G पे फाई अप्लाई करूँ, आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए, क्योंकि दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी क्या वन है। अब देखें अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, फाई ऑफ G की डेफिनेशन क्या थी, फाई ऑफ G हमने पढ़ा है कि E की पावर G हो जाएगा। फाई ऑफ G का मतलब क्या है, E की पावर G इक्वल्स टू वन। अब E की कौन सी पावर वन के इक्वल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिर्फ G, अगर इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो सिर्फ G की वैल्यू ज़ीरो पे E की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, अदरवाइज और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब ज़ीरो ही इसका आंसर है इस इक्वेशन का। इसका मतलब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा, सिर्फ ज़ीरो। सिर्फ ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है इस ग्रुप का, ये वाला जो ग्रुप है रियल नंबर्स अंडर एडिशन, जो कि इसकी आइडेंटिटी मैप हो रहा है। तो इसका कर्नल में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या है, ज़ीरो। एक और होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। हमने यही पढ़ा था कि जो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री टू होता है, ये क्या थे, टू क्रॉस टू के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस थे। ठीक है, टू क्रॉस टू के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इसको अगर हम मैप कराएं नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे, और मैपिंग हम ऐसे डिफाइन कर लें कि डिटर्मिनेंट मतलब मैपिंग ये है कि फाई ऑफ, ये क्या थे, टू बाई टू के रियल नंबर मैट्रिसेस थी। अब एक मैट्रिक्स ली, उस पर अगर मैपिंग अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, यानी इसी का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। लास्ट लेक्चर में प्रूव किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होती है फ्रॉम जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स की अंडर मल्टीप्लिकेशन इस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वन। अब वो वाले सारे
मैट्रिसेस जो वन पे मैप करेंगे वो इस होमोमॉर्फिज्म की क्या होंगे, कर्नल होंगे। ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है इन दो ग्रुप्स में। यानी फाई ऑफ ए का आंसर क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी वन आए। फाई ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन। अब वो तमाम मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट वन आएगा वो इस कर्नल में जाएंगी, होमोमॉर्फिज्म के कर्नल में जाएंगे। तो इस केस में कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, ऑल 2 by 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस whose determinant is 1, whose determinant is 1, इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, वो इस पे जाएंगे। इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर कोई और होमोमॉर्फिज्म देखें और उसके कर्नल हम देखने की कोशिश करें, एक और होमोमॉर्फिज्म हमारे पास ये भी थी कि हमने कहा था सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 से Z2 पे हमने डिफाइन की थी एक मैपिंग कि अब सिमेट्रिक ग्रुप लिया हुआ है तो फाई ऑफ, इधर मैं कह रहा हूँ फाई ऑफ परमुटेशन, पी लगा रहा हूँ। सिमेट्रिक ग्रुप में क्या होती है, परमुटेशंस होती हैं। अब फाई ऑफ पी किसके इक्वल होगा, इसके हमने बताया था दो आंसर। अगर परमुटेशन इवन हुई तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर परमुटेशन आपकी ऑड हुई तो आंसर क्या आएगा, 1। ये परमुटेशन पे डिपेंड करेगा। अब देखें हमने कहा होगा कि इस होमोमॉर्फिज्म कर्नल पे वो एलिमेंट्स जाएंगे S4 के जो इसकी आइडेंटिटी मैप होंगे। अब Z2 की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। अब वो वाले एलिमेंट्स S4 के जो 0 पे मैप होंगे। अब 0, अब इस मैपिंग के ना दो आंसर आ रहे हैं, 0 या 1। 0 किस में आ रहा है, जब S4 के एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन परमुटेशंस होंगी। इसका मतलब ये वाला जो सेट हमें मिलेगा ये हमें कर्नल डिफाइन कर देगा क्योंकि इवन परमुटेशंस किस पे मैप होंगे, 0 पे, और 0 क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब इसके कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या आएगा, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या आएगा, ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ S4 की तमाम इवन परमुटेशंस, या हम इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, A4 भी कहते होते हैं, ठीक है। तो इवन परमुटेशंस क्यों आई हैं, क्योंकि इवन परमुटेशंस ही इसकी आइडेंटिटी मैप हो रही है। इसकी आइडेंटिटी थी 0, इवन परमुटेशंस ही 0 पे मैप हो रही है, ऑड तो नहीं हो रही। तो इसका मतलब इस होमोमॉर्फिज्म कर्नल क्या आएगा, ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ S4। एक और होमोमॉर्फिज्म देखते हैं, प्रोजेक्शन मैप हमने पढ़ा था। अगर हम Z2 क्रॉस Z3 से एक मैपिंग डिफाइन करें, Z2 क्रॉस Z3 से मैपिंग डिफाइंड है Z3 पे, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स किस तरह के थे, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म के थे। तो फाई ऑफ A, B इक्वल टू, हम कहते हैं फाई ऑफ A, B का आंसर क्या है, B आए, ठीक है। A, B का आंसर क्या है, B आए। तो इस होमोमॉर्फिज्म कर्नल क्या होगा, ये होमोमॉर्फिज्म मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है, प्रोजेक्शन मैप प्रीवियस लेक्चर आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर हिंट भी दे देता हूँ अगेन आपको समझने के लिए। देखें Z2 क्रॉस Z3, पहले देखें इसका आंसर क्या आता है। Z2 क्रॉस Z3 का मतलब होता है Z2 के एलिमेंट्स लिख लें 0 1, Z3 के एलिमेंट्स लिख लें 0 1 2, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते जाएं। देखें 0 0 ये इसके साथ, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 0 1 के साथ, फिर नेक्स्ट केस में 0 2 के साथ, और नेक्स्ट केस में 1 की बारी है तो 1 0 1 1, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बना लिया। अब ये भी हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दो ग्रुप्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, ये ग्रुप है। तो हम इस ग्रुप से मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, फाई इज अ मैप फ्रॉम Z2 क्रॉस Z3 टू Z3, यानी हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे इसका, जैसे मैंने 1 1 लिया है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ AB यानी 1 1 इक्वल टू B, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा, यानी Z3 के एलिमेंट्स आएंगे। तो Z2 क्रॉस Z3 से मैपिंग है Z3 पे, सच दैट फाई ऑफ AB इक्वल टू B। अब वो वाले तमाम ऑर्डर पेयर्स जो हमें आंसर क्या देंगे, इस ग्रुप की आइडेंटिटी देंगे। इस ग्रुप की आइडेंटिटी है Z3 की आइडेंटिटी है 0, जो 0 देंगे वो इसके कर्नल में जाएंगे। यानी फाई ऑफ कर्नल का मतलब ये है कि फाई ऑफ AB का आंसर क्या है, 0 है। देखिए अभी हमने फाई ऑफ AB का आंसर क्या पढ़ा है, फाई ऑफ AB का आंसर अभी हमने प्रोजेक्शन मैप पे पढ़ा है कि इसका आंसर होता है B इक्वल टू 0। फाई ऑफ AB का आंसर क्या है, B इक्वल टू 0। अब उस तमाम ऑर्डर पेयर्स जिनमें B 0 होगा वो इसके कर्नल में जाएंगे, और वो क्या होंगे, जिनका B 0 होगा, कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू, ऊपर से देखें आप, अब जिनका B 0 है, B किस केस में 0 है, सिर्फ इस केस में 0 है, और एक इस केस में 0 है, तो ये दो एलिमेंट्स जाएंगे कर्नल में। तो कर्नल ऑफ फाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 0,
और नेक्स्ट इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा 1 0। तो ये हो जाएगा इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।